ओम शांति। पत्र पुष्प के आज की क्लास में हम परम आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी के अमृत वचन सुनेंगे। दादी जी की क्लास का टॉपिक है टेंशन से मुक्त होने के लिए बैलेंस से चलो, हर कर्म त्रिकालदर्शी होकर करो। टेंशन से मुक्त होने के लिए बैलेंस से चलो, हर कर्म त्रिकालदर्शी होकर करो। बाबा ने हम बच्चों को प्रवृत्ति में रहते निवृत्त रहने, कर्म करते भी कर्म से अकर्मी बनने की पूरी नॉलेज दी है। प्रवृत्ति में रहते निवृत्त कैसे रहना है और कर्म करते भी अकर्मी कैसे रहना है, इसकी पूरी नॉलेज बाबा ने दी है। जिस नॉलेज के आधार पर प्रवृत्ति में हम बैलेंस रखकर चलते हैं, प्रवृत्ति को निभाते भी उससे निवृत्त रहने की शक्ति अपने पास जमा हो। निवृत्त रहने के लिए हर कर्म में आने से पहले अपने को डिटैच करो। 1 सेकंड अशरीरी बनो, फिर कर्म करो तो वह कर्म गलत नहीं हो सकता। क्या युक्ति बता रहे दादी? प्रवृत्ति में रहते निवृत्त रहने के लिए जो भी कर्म हम करते हैं, तो कर्म में आने से पहले अपने को डिटैच करो, 1 सेकंड अशरीरी बनो, फिर कर्म करो तो वह कर्म गलत नहीं हो सकता। ना हमसे कोई गलती होगी और ना ही कर्म के प्रभाव में हम आएंगे। देही अभिमानी बन फिर देह के भान में आकर कार्य व्यवहार शुरू करे तो उस कार्य का न अभिमान होगा, न बोझ होगा, न रॉन्ग होगा, न डिस्टर्ब होंगे, क्योंकि ये नॉलेज है कि मैं आत्मा साक्षी बनकर इन कर्मेंद्रियों से ये कार्य कराती हूँ। तो साक्षी व दृष्टा बन इन कर्मेंद्रियों के द्वारा ऐसे कर्म करेंगे जैसे ऊंची स्टेज पर बैठकर एक्टिंग देखते हैं। जो रॉन्ग कर्म होता है वह दिखाई पड़ता है। साक्षी हो कर्म करने से बैलेंस आ जाता है। रॉन्ग कर्म करने के बाद हमें समझ में आए ऐसा नहीं, लेकिन साक्षी होकर जब कर्म करेंगे तो कोई भी कर्म गलत नहीं होगा, बैलेंस आ जाएगा। लॉ और लव का बैलेंस, परमार्थ और व्यवहार का बैलेंस, दोनों का सही सही बुद्धि में जजमेंट रहे। अगर बुद्धि सही जजमेंट नहीं देती है, समय पर राइट टच नहीं होता है, तो रॉन्ग कर्म हो जाता, फिर बुद्धि पर बोझ होता। इसलिए अटेंशन प्लीज। माना स्व की सीट पर अटेंशन से हर एक बात की रिजल्ट का मालूम पड़ता है। त्रिकालदर्शी होने से जवाब मिलता नथिंग न्यू, जो हुआ कल्याणकारी हुआ। एकदम भविष्य का फायदा बुद्धि में टच होगा, जबकि हम जानते हैं कि स्थापना भी होनी है तो विनाश भी होगा। अनेक प्रकार के सृष्टि के खेल चलेंगे, तो खिलाड़ी बनकर खेल देखें या रोएं। खेल को खिलाड़ी बनकर देखें या रोएं। टेंशन माना मन का रोना, खिलाड़ी होकर खेलना माना हंसते हंसते नाचते रहना। अगर खिलाड़ी बनकर कर्म रूपी खेल खेलेंगे तो दादी जी कहते हैं हंसते रहेंगे, नाचते रहेंगे। और टेंशन लेकर कोई कर्म कर रहे माना अंदर ही अंदर मन का रोना चल रहा है। तो हम बाबा के साथ इस सृष्टि रूपी खेल में खिलाड़ी हैं। खिलाड़ी बनकर खेल को देखते तो मज़ा ही मज़ा है। हम जो कर्म करते हैं उसके लिए हमें हर प्रकार की नॉलेज हो। नॉलेज इज़ पावर। अपनी स्थिति को ऊंचा रखने के लिए बाबा ने हमें मंत्र दिया है, मन मना भव, मध्या जी भव और मामेकम याद करो। ये मंत्र ही अजपा जाप है। बाबा से हमें पहला वर्षा मिला है ज्ञान रत्नों का, दूसरा वर्षा है सर्व शक्तियों का,
जब स्वयं ऑलमाइटी ने हमें शक्तियाँ दी, अथॉरिटी दी, तो स्थिति कमज़ोर क्यों बनती? सब कारणों का निवारण है शक्तियाँ। किसी भी प्रकार के कारण, समस्याएं या विघ्न है, उनका एक ही निवारण है शक्तियाँ। हम शिव शक्ति पांडवों के सामने ये माया क्या है? बाबा कहते ये माया है छुई मुई, इसे अंगुली दिखाओ तो मुरझा जाएगी। अगर संकल्प की सृष्टि बनाओ तो बड़ी माया है। संकल्प को शक्तिशाली बनाओ तो माया छुई मुई हो जाएगी। तो माया से बचने का साधन है अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान के बच्चे समझो। शक्तिशाली रहने से माया की शक्ति छू नहीं सकती। शक्तिशाली रहने से माया की शक्ति आपको छू भी नहीं सकती। वार करना तो बहुत दूर की बात है। और शक्तिशाली बनने के लिए याद क्या रखना है? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। जो ऑलमाइटी अथॉरिटी है, मैं उसका बच्चा हूँ। बाबा कहते बच्चे तुम अपने स्वमान में नशे में रहो, अपनी स्व स्थिति स्वमान पर रखो तो हर प्रकार की माया से ऊपर रहेंगे। माया हमारी परछाई है, उसको पीठ दे दो तो पाँव पड़ेगी, लेकिन उसका स्वागत करो तो सिर पर चढ़ेगी। हम तो देवता बनने वाली आत्मा हैं। हमारे सिर पर लाइट का क्राउन है, रावण के सिर पर गधे का शीश है। बाबा हमें अपने गोल्ड हस्तों से रोज़ अमृत वेले लाइट माइट से सिर की मालिश कर ताज पहना देता है। हम लाइट माइट का ताज पहने हुए महावीर महावीरनियाँ हैं। रोज़ अमृत वेले विशेष संकल्प लो कि हमें अंतर्मुखी रहना है, स्वचिंतन करना है। कभी बाह्य मुक्ता में नहीं आओ। सुबह सुबह बाबा अपने स्वर्ण हाथों से हमें उठाता है, सजाता है, वरदानों से हमें शक्ति देता है। तो दादी जी कहते हैं ये संकल्प करो अमृत वेले कि हमें स्वचिंतन करना है, अंतर्मुखी होकर सारा दिन रहना है, बाह्य मुक्ता में नहीं आना है। किसी दिन संकल्प रखो कि आज हम कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे। फिर सारे दिन ये प्रैक्टिस करो। पहले तो अमृत वेले संकल्प करो, दृढ़ता और शक्ति भरा संकल्प। फिर सारा दिन उस संकल्प को स्मृति में लाते प्रैक्टिस करो। किसी दिन संकल्प करो आज बेहद की दुनिया से उपराम रहना है। आज सारे दिन गंभीर धैर्यवत रहना है। आज विश्व के कल्याण के लिए सारा दिन शुभ भावनाओं का दान देना है। कितने सुंदर सुंदर अभ्यास दादी बता रहे। एक एक दिन एक एक अभ्यास, एक एक संकल्प लेकर फिर सारा दिन उस अवस्था में स्थित हो जाओ। आज सबको शांति का दान देना है। कभी संकल्प करो आज हमें सब भक्तों का इष्ट देव बन उनकी मनोकामना पूरी करनी है। तो हर दिन ऐसे एक एक संकल्प पर अभ्यास करते जाएंगे तो हमारे अंदर अनुभवों का खजाना, शक्तियों का खजाना भी बढ़ता जाएगा। क्योंकि जो अभ्यास हम स्वयं करते हैं, अनुभव करते हैं, तब ही हम दूसरों को भी उसके प्रति अनुभव करा सकते हैं। जन्म लेते ही बाबा ने कहा, आओ मेरे विजयी रतन बच्चे, आओ। तो ये विजय का वरदान हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। वरदानों का ताज सदा पहन कर रखो। हम विजयी थे, विजयी हैं, विजयी रहेंगे। फिर देखो कितनी शक्ति आ जाती है। जब खेलने जाते हैं तो कभी ये संकल्प नहीं रखते कि खेल में हार होगी। दादी कहती है खेल के मैदान में जब खिलाड़ी जाता है तो पहले से ही अगर ये सोच ले कि पता नहीं मेरी हार हो जाएगी तो फिर उसकी शक्ति तो तभी ही ख़त्म हो गई ना। तो इसीलिए ये संकल्प नहीं रखते कि खेल में हार होगी। माया अगर शेरनी है तो हम शेर हैं, लेकिन माया तो बिल्ली है,
हम तो अवतरित हुई आत्माएं हैं। अवतार माना ही पवित्र। हम पवित्र आत्मा थे, हैं और रहेंगे। माया को चैलेंज करो तो माया मनसा में भी तूफान ला नहीं सकती। माया को घबराकर या माया के शेर के रूप में उसे नहीं देखो, लेकिन ये अभ्यास करो कि माया तो बिल्ली है, इसीलिए उसको चैलेंज करो। हम तो अवतरित आत्माएं हैं, हम ही पवित्र थे, हैं और रहेंगे, तो मनसा में भी तूफान नहीं आ सकते। हम सतयुग के सच्चे कोहिनूर हीरे हैं। आजकल के झूठे पत्थर नहीं हैं। ऐसे अनेक स्वमान हैं जिनकी स्मृति में रहो तो मनसा शुद्ध हो जाएगी। विजय माला के ऐसे मोती बनो जो दाना दाने से मिल जाए, बीच में धागा बिल्कुल दिखाई न दे। माला कब सुंदर लगती है? जब एक एक दाना दूसरे से मिला हो। अगर बीच में धागा दिखाई दे तो वो माला की सुंदरता नहीं रहती। तो ऐसे मोती बनो जो दाना दाने से मिल जाए। हम तपस्वी कुमार हैं, हमें तपस्या करनी है। कल कुछ भी थे, राइट थे, रॉन्ग थे, बुरे थे, उसे आज 0 लगा दो। तपस्या के बल से जो हुआ सो हुआ, उसको फुल स्टॉप लगाकर 0 लगा दो। 0 लगाने से हीरो बन जाएंगे। 3 बिंदु का तिलक लगाओ। मैं आत्मा बिंदु, बाबा बिंदु और ड्रामा बिंदु। ये 3 बिंदु साथ हैं तो न स्थिति नीचे आएगी, न डिस्टर्ब होंगे। न अपने को डिस्टर्ब करो, न दूसरों को। 3 बिंदियों का तिलक लगा दो। मैं भी बिंदु, बाबा भी बिंदु और ड्रामा बिंदु। तो दादी जी कहती है न खुद डिस्टर्ब रहेंगे, न ही औरों को डिस्टर्ब करेंगे। बाबा ने कहा है तुम छोटे बड़े सब वानप्रस्थी हो। वानप्रस्थी माना सब झंझटों से परे। हम कोई मौनी बाबा नहीं हैं, लेकिन बाहर के वातावरण से परे हैं। जब वानप्रस्थी होकर रहना है तो फालतू बातों में, व्यवहारों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। अपने समय को, शक्ति को सफल करना है। न टाइम वेस्ट हो, न एनर्जी वेस्ट हो। शुभ भावना, शुभ कामना से हर कर्म करो। पॉजिटिव सोचो। वैर, विरोध, नफरत आदि की बातों में ना जाओ। एक एक धारणा युक्त बातें दादी ब्राह्मण जीवन के लिए हमें समझा रही हैं। हमारे ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य कितना ऊंचा है, और अगर हमारा समय ऐसी छोटी छोटी बातों में चला जाता है तो हम लक्ष्य तक कब पहुंचेंगे? समय कम है, मंजिल बहुत ऊंची है और पुरुषार्थ तेज करना है। तो दादी कहती है फालतू बातों में, व्यवहार में टाइम वेस्ट नहीं करो। बाहर के वातावरण से परे रहना है। समय को, शक्ति को सफल करना है। शुभ भावना, शुभ कामना से हर कर्म करो। पॉजिटिव सोचो। वैर, विरोध, नफरत आदि की बातों में नहीं जाना है। हम हैं उद्धार मूर्त। हम तो पापियों का, अहिल्याओं का, सबका उद्धार करना है। सदा अपने पॉजिटिव संकल्पों में रहो तो सदा ओके रहेंगे। कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। किसी भी बात में न विचलित हो, न करो। योगी का गुण है अचल, अडोल, स्थिर, अखंड, निर्विघ्न। 5 मुख्य लक्षण योगी के दादी जी ने बताए। क्या क्या है 5 लक्षण? फिर अपने आप में भी हमें चेक करना है, ये 5 लक्षण मेरे अंदर कितना परसेंटेज में है, 5 है या नहीं है। अचल, अडोल, स्थिर, अखंड और निर्विघ्न। इसी लक्ष्य को सामने रखकर लक्षण धारण करो। मुझ योगी को हर परिस्थिति में अपनी स्थिति अचल और अडोल रखनी है। संकल्प में भी मुझे खंडित मूर्ति नहीं बनना है। संकल्प में भी मुझे खंडित मूर्ति नहीं बनना है। फिर देखो
कितना चित्त शांत और शीतल रहता है, बुद्धि स्थिर रहती है, संस्कार ठंडे पड़ जाते हैं। ज्ञान से पुराने स्वभाव को खत्म करो, स्व के भाव में रहो। ज्ञान और योग से पुराने स्वभाव को खत्म करो, स्व के भाव में रहो। और मेरा स्वभाव क्या है? जो बाप का स्वभाव वही मेरा स्वभाव। मनुष्य माना ही देह अभिमानी। हम मनुष्य नहीं हैं तो कौन है हम? दादी ने पहले भी बहुत सारे स्वमान बताए हैं ना। हम अवतरित हुई आत्माएं हैं, हम शांति दूत हैं, हम ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं। तो दादी कहती है हम मनुष्य नहीं हैं, हम देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते अर्थात स्व के भाव में रहते हैं। इसलिए किसी भी आदत के वश नहीं बनो, लेकिन आदतों को वश करो। स्वयं किसी आदत के वश नहीं हो जाओ, लेकिन आदतों को वश करो। चिंता को गेट आउट करो। आप मुए मर गई दुनिया, सभी मिट्टी में मिल जाने हैं। तो इन सब को बुद्धि से भूलो, इसी में ही अति इंद्रिय सुख है। सदा शुभ सोचो, शुभ देखो, शुभ बोलो। शुभ भावना आज नहीं तो कल अपना काम करेगी। शुभ भावना का बीज कोई न कोई दिन फल अवश्य निकालेगा। इसीलिए सदा शुभ सोचो, शुभ देखो, शुभ बोलो, तो शुभ भावना आज नहीं तो कल अपना काम अवश्य करेगी। तो मीठी दादी ने हम सभी को बहुत सुंदर ज्ञान का खजाना दिया, और कैसे हम हर कर्म करते बैलेंस में रखें अपने आप को। कर्म और योग का बैलेंस हो, त्रिकालदर्शी होकर हर कर्म करें। अमृत वेले अपने अंदर कोई न कोई दृढ़ संकल्प लेकर फिर सारे दिन उसका अभ्यास करें, तो हमारी ये प्रैक्टिस हमें अनेक प्रकार के अनुभव कराएगी। फिर दादी ने योगी के भी लक्षण बताए, अचल, अडोल, स्थिर, अखंड और निर्विघ्न। तो सदा अचल अडोल रहने के लिए हमें अपनी याद की शक्ति को बाबा से शक्ति लेकर बढ़ाते जाना है। और दादी ने कहा हम बाबा के सच्चे तपस्वी हैं, सच्चे कोहिनूर हीरे हैं, तो कोई भी प्रकार की माया हमें छू भी नहीं सकती। ऐसे हम पवित्र कमल पुष्प समान बनकर रहें। तो इन सब शिक्षाओं को, इन सब धारणाओं को हम सब अपने जीवन में अभ्यास में लाते, अनुभव को बढ़ाते चलें। अच्छा, ओम शांति।